नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का एक बार पुनः सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं जीवन है परीक्षा, अभ्यास बार बार करो, है भले ही अंधेरा सुबह का लेकिन इंतज़ार करो। कितना भी अंधेरा हो लेकिन सुबह तो होना ही होना है। इसीलिए कई बार हमें धीरज रखना पड़ता है। कई बार जो हम करवटें बदलते हुए रातें बिताते हैं तो लगता है कि ये रात आखिर कब बीतेगी, कब सुबह होगा। कई बार जब परिस्थितियां या बातें जीवन में भी होती हैं तो धीरज का दामन थोड़ा हम थाम करके रखें, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, हर चीज़ परिवर्तनशील है। बातें आई भी हैं, चली जाएंगी। क्यों ना हम धीरज रखें ताकि हम उस अच्छे फल का स्वाद ले सकें जो एक इंतज़ार के बाद हमें प्राप्त होता है। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। इंतजार करना भी अर्चना है और धैर्यता उसकी जननी। ध्यान रखना कि दिल में नाउम्मीदी का डेरा ना हो, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं कि रात हो और सवेरा ना हो। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण सी पंक्तियां हैं ये मुमकिन ही नहीं, ये असंभव सी बात है कि रात है और सुबह नहीं होगी। कई बार जीवन में कुछ परिस्थितियां और बातें हमारे जेहन में ऐसा अंधकार भरा स्थान बना लेती हैं जो हमें डिप्रेस करती रहती हैं या फिर हमें निराशा के गर्त में डुबाती रहती हैं। हम उस चिराग की ओर ज़रूर देखते रहें जिसका नाम आशा है, जिसका नाम विश्वास है। और ईश्वर भी तो हमारे साथ हैं ही है ना। हमारे अपनों की दुआएं हमारे साथ हैं ही हैं, हमारे अच्छे कर्म भी हमारे साथ हैं ही हैं। क्यों ना हम थोड़ा इंतज़ार रखें। और कई बार जब हम शारीरिक रूप से बीमार भी हो जाते हैं तब भी हम हताश होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं। मानता हूँ कि सचमुच तकलीफ है, दुख है, लेकिन फिर भी यदि थोड़ा-सा हम शांति और धीरज रखते हैं, वो पल भी बीतते चले जाते हैं। लेकिन आपके स्वास्थ्य को सुंदर से सुंदर बनाए रखने के लिए ही तो हम सेहत की सुंदर बात लेकर के प्रतिदिन आते हैं। आइए देखते हैं डॉक्टर साहब आज कौन-सी सुंदर बात अपने पिटारे से हमारे लिए लेकर आए हैं।
मित्रों, कहते हैं कि चिरागों के अपने घर नहीं होते, जहाँ जलते हैं वहीं रोशनी कर देते हैं। ऐसे ही जो विशिष्ट जन हैं वो भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ रोशनी कर देते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसे सुंदर मूल्य हैं, कुछ सुंदर ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसे सुंदर अनुभव हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं अपने सुंदर प्रकाश को फैलाते हैं और औरों के जीवन को भी आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और यही कारण है कि प्रतिदिन हम भी विशिष्ट जनों को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। आज हैं हमारे साथ भ्राता शशिधर रेड्डी जी। आइए उनके अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। I was there in 2013 when I was with the Disaster Management Authority. They had a conference on disaster management. I had visited them. And before coming here, the invitation that came for me to be a part of the inauguration of the conference really made me think that, in a world where you help somebody, they tend to forget the very next day. And the way fathers, what you could contribute for the growth of the center here, the Gyan Sarovar, right. And about 25 years ago. Right. And that is being, and when I came here, all the people that I met, everybody has been talking about it, and it was a great help that we could render. And then to remember something which was done so long back, Right. 25 years back, a generation has passed, Right. and I said that it is my, I must come here, even though it's a short time. I said I must come here. I said in my speech yesterday, that's what makes the difference. An ordinary man would have forgotten, but then these are the people of this great organization who've been trained on these values. Right. And this is something which really said I must, told me inside that I must visit. And then I was happy to see a plaque of the foundation stone laid by Father in 1993 for the Gyan Sarovar, the main complex there. Right. Well, and then they were telling me that, he had advised them on Vastu where to have a pond, water and location like this. He took a lot of interest in this. And then he passed away towards the end of 1996. So what was left of there, I hope with Baba's blessings, in my own humble way, I would like to contribute in whatever manner I can. Well, I think this is something that the whole world needs. You need transformation, and I hope and wish that a lot of people understand this and then follow what Baba tried to teach us. मित्रों, ब्रह्मा कुमारीज के कैंपस में एक बहुत सुंदर सा स्लोगन मैंने लिखा हुआ पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो स्लोगन ये था कि कौन कहता है कि खुदा दिखाई नहीं देता, सिर्फ वही तो दिखाई देता है जब कोई और दिखाई नहीं देता। कितनी सुंदर और प्रेरक सी बात है ना। सचमुच जब कोई दिखाई नहीं देता तब सिर्फ वही दिखाई देता है। तो क्यों ना हम उसे देखें और उसके सहारे अपने जीवन की नैया को आगे से आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि जिस शिप का कैप्टन भगवान हो, जिस एरोप्लेन का पायलट स्वयं परमात्मा हो, तो फिर क्या वो कभी हादसाग्रस्त हो सकता है? वो तो सुरक्षित ही होगा और हम निश्चिंत होकर के अपने जीवन का आनंद लेंगे। यही आनंद कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे परमात्मा को अपने जीवन की बागडोर सौंपी जा सकती है, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं, जिसे हम पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में प्रतिदिन देखते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में दया एवं करुणा हेतु आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा गोरखा दुख निवारण सम्मेलन हॉल में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नगर पालिका चेयरमैन श्री रितेश पोर्तेल, यशस्वी कंपनी प्रमुख संदीप लामा, प्रेरणा पब्लिकेशन प्रमुख श्री कृष्ण प्रधान, वार्ड पार्षद श्रीमती सुधा लामा, गुरुद्वारा के प्रमुख ज्ञानी जी और केंद्रीय वायरलेस विभाग प्रमुख
प्रणय सुभा जी अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मुख्य वक्ता के रूप में ब्रह्मा कुमार भगवान भाई माउंट आबू से पधारे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। छोटी छोटी कुमारियों ने स्वागत नृत्य किया। भगवान भाई ने कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर दया करुणा का भाव जागृत रहता है उसे समाज का सबसे कीमती प्राणी कहा जाता है। इसलिए आध्यात्मिकता के द्वारा सकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार के द्वारा करुणा, दया जैसे अनेक गुणों की उत्पत्ति की जा सकती है। नगरपालिका चेयरमैन श्री रितेश पोर्तेल जी ने कहा कि अगर दया और करुणा को अपने मन में उत्पन्न करना है तो सकारात्मक चिंतन करने की आवश्यकता होती है तथा इसी से मनुष्य खुशहाल जीवन जी सकता है। उन्होंने दार्जिलिंग के सभी वार्ड में आध्यात्मिक क्रांति करने का फैसला किया। यशश्री कंपनी प्रमुख संदीप लामा जी ने बताया कि वर्तमान में हर मानव निरंतर तनावग्रस्त बने रहता है, इसलिए दया और करुणा की आवश्यकता है। नकारात्मक चिंतन जीवन में हानिकारक है। प्रेरणा पब्लिकेशन प्रमुख श्री कृष्ण प्रधान जी ने कहा कि आध्यात्मिकता से मानव की चिंता, डर और भय समाप्त होता है, जिससे व्यक्ति में दया करुणा पैदा होती है, जबकि चिंता अथवा मानसिक तनाव से अनेकानेक कष्टों का जन्म होता है। बी के केसर बहन जी ने कहा कि स्वयं को जानना, पिता परमात्मा को जानना, समय चक्र को जानना और सदा सकारात्मक बनना ही आध्यात्मिकता है। कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। मित्रों, एक प्रेरक सी पंक्ति के साथ सुंदर चिंतन के लिए आज आपको छोड़े जा रहा। कहते हैं बात करने से बात बनती है, बात न करने से बातें बनती हैं। है ना, बहुत ही गहन सी बात। कई बार हम बात करना बंद कर देते हैं, अपनों से दूरी बना लेते हैं, लेकिन यदि बात ही नहीं करेंगे तो वो बात बनेगी कैसे, संबंध सुधरेंगे कैसे। और जब हम बात नहीं करते तो बातें बननी शुरू हो जाती हैं और फिर उसका कोई अंत नहीं होता, वो कहीं का कहीं पहुंच जाता, जिसका कोई ओर छोर नहीं होता, कोई तुक ही नहीं होता है। तो क्यों ना अपनी आपस के मित्रों के संबंधों की जो बातें हैं, यदि कुछ ऊपर नीचे बातें हो भी जाती हैं, होती ही हैं, उसे बात करके हम सुलझा लें और पुनः अपनी जो गाड़ी है उसको ट्रैक पर ले आएं। जो सुमधुरता है, प्यार है, सम्मान है, अपनत्व है, इससे बड़ी चीज़ तो और कुछ हो ही नहीं सकती। कई बार शक, कई बार कोई छोटी सी बात, उसे अंदर रख कर के हम दूरियां बना लेते हैं। हम नज़दीक रहें, एक दूसरे को प्यार और सम्मान देते हुए आगे से आगे बढ़ते चले। यही तो जीवन है ना, और इसी जीवन का हम आनंद लेते हुए जीवन में आगे बढ़ें, यही हम सबकी कामना होती है। तो ढेर सारी दुआओं और शुभकामनाओं के साथ कल पुनः मिलने के वायदे के साथ विदाई ले रहा हूँ। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के